सृष्टि निश्चय ही सुंदर है। विद्यालय के आंगन में रंगमंच, नट और नटी प्रवेश करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, सबको प्रणाम, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। नट कहता है, आज जून महीने की 5 तारीख है। नटी, हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दोनों कहते हैं, इस शुभ अवसर पर हम सुंदर सृष्टि को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है? नटी कहती है, हाँ, प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है। उसकी नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबका समय के अनुसार महत्व है। नट कहता है, तो आप सबके सामने प्रस्तुत है यह नाटक। तालाब के किनारे का दृश्य। सुबह का समय, तालाब में राजहंस और राजहंसनी विहार कर रहे हैं। तभी कौवे की ध्वनि सुनाई देती है। राजहंस कहता है, पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों को चुभने वाले कांव कांव जैसे शब्द बोल रहा है। राजहंसनी कहती है, अरे स्वामी, ये कौवा ही है। इसका तो रंग भी काला है और गुण भी काले हैं। अच्छी बुरी सब तरह की चीजें खा जाता है। इसके कड़वे शब्द। कौवा प्रवेश करके क्रोध में बोलता है, आपने क्या कहा? अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम और कृष्ण भी तो काले थे। अरे मैं तो प्रातःकाल सोए हुओं को जगाता हूं। राजहंस, यह काम तो मुर्गा भी कर सकता है। कौवा जवाब देता है, शहरों में मुर्गा कहां, मैं तो सब जगह आसानी से मिल जाता हूं। राजहंसनी कहती है, अरे बातूनी, अपनी कड़वी बोली से दूसरों को परेशान करने के सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो? कौवा कहता है, अरे अज्ञानी, मैं जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आज उनका कोई प्रियजन आने वाला है। मैं इतना सच्चा हूं कि मां अपने बच्चों से कहती है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। राजहंस कहता है, रुको रुको, तुम्हारा तो पूरा शरीर सोने का बना दिया जाए और तुम्हारी चोंच में माणिक जड़ दिए जाएं तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं कि दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। कौवा कहता है, अपने सफेद रंग पर घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला। इस पर राजहंसनी बोलती है, हमारे सामने बगुले की क्या बिसात? बगुला और राजहंस दोनों सफेद होते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बगुला प्रवेश करके अपने पंखों को हिलाकर कहता है, आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो? तुम दोनों तो बड़े चालाक हो। जब वर्षा का मौसम आता है तो तालाब छोड़कर मानसरोवर में रहने चले जाते हो। मैं ही हूं जो वर्षा का स्वागत करता हूं और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूं। मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए था। न जाने क्यों भगवान ने उस सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया। मोर प्रवेश करके, राष्ट्रीय पक्षी मैं ही हूं। अरे बगुले, तुम तो इतने धूर्त हो कि पानी में चुपचाप खड़े होकर छल से मछलियों को पकड़कर खा जाते हो। कौवा कहता है, अरे ओ मोर, तुम नाचने के अलावा जानते ही क्या हो? मोर उत्तर देता है, सुनो, मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है। मेरे पंख भी सुंदर हैं। विधाता ने मेरे सिर पर मुकुट लगाकर मुझे पक्षी राज बनाया है। राजहंस कहता है, शांत शांत, पक्षी राज तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही ज्ञानी हूं। बगुला कहता है, मैं ही शिरोमणि हूं। तभी प्रकृति माता प्रवेश करके कहती है,
आपस में विवाद मत करो। मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूं। तुम सब मुझे प्रिय हो। समय के अनुसार सबका महत्व है। तुम सबके द्वारा ही मेरी शोभा है। मिलजुल कर रहो, सृष्टि को सुंदर बनाओ।